26,000 करोड़ रुपए का झटका। कल रात की फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की न्यूज़ के बाद क्या इंडियन इन्वेस्टर्स इस झटके को झेल पाएंगे? 26,000 करोड़ रुपए उनके फंस गए हैं। लास्ट ईयर के IL&FS के 1 लाख करोड़ रुपए के और यस बैंक के 50,000 के झटके के बाद एक और झटका इंडियन स्टॉक मार्केट में आया हुआ है। कल रात को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, जो इंडिया की टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स में से आता है, उन्होंने अनाउंस किया है 6 डेट स्कीम्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बंद करने का। इसमें तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM होते हैं। ये AUM जो पैसा इंडियंस और इन्वेस्टर्स बाकी म्यूचुअल फंड्स को देते हैं, उस कलेक्टिव मनी को कहा जाता है। इसकी 6 स्कीम्स सारी की सारी डेट स्कीम्स थी, लाइक लो ड्यूरेशन, डायनेमिक फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, शॉर्ट टर्म इनकम, अल्ट्रा शॉर्ट फंड एंड इनकम ऑपरेशन फंड्स। ऑल दीज फंड्स हैव बीन वाइंड डाउन विद इमीडिएट इफेक्ट्स। तुरंत प्रभाव से, तात्कालिक प्रभाव से इन स्कीम्स को बंद कर दिया गया है। तो व्हाट हैपेंड टू माय इन्वेस्टमेंट? विल आई गेट माय मनी बैक? आंसर इज नो। ये वाइंड डाउन बिल्कुल लॉकडाउन जैसा है भैया। जैसे लॉकडाउन में आपको सारा कुछ पैसा कुछ भी नहीं मिलने वाला, ऐसे ही इस म्यूचुअल फंड ने अनाउंस किया है कि जितना भी पैसा उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए इन 6 स्कीम्स में लगाया था, ये पैसा अब वहीं पर लॉक कर दिया गया है और एक पोर्टफोलियो बना दिया गया है। इसके दौरान ना आप कोई भी अपनी यूनिट खरीद सकते हो, ना बेच सकते हो और ना उसे रिडीम कर सकते हो। तो ये लॉकडाउन की तरह लॉक हो गया है आपका पैसा। तो इसका मतलब क्या है? क्या ही जाने इसके और क्या क्या आयाम होंगे। एज यू नो, कोई भी म्यूचुअल फंड में ये कहा जाता है कि सबसे जो सेफ साइड होता है वो डेट स्कीम्स होता है, फिर इक्विटी जो शेयर मार्केट होता है, और थर्ड जो हाइब्रिड होता है। डेट स्कीम्स में ये म्यूचुअल फंड्स आप और मेरे से पैसा लेकर जो कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स होते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स होते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं। बॉन्ड्स में पैसा जनरली सेफेस्ट माना जाता है। अभी ये अनाउंस हुआ है कि ये सेफेस्ट माने जाने वाला पैसा भी आज डूबने के कगार पर है और कोई पता नहीं कि वो पैसा कब मिलेगा। ये काफ़ी लोगों को मजाक लगता है, बट हाँ, ये सच है। इस डेट स्कीम्स के अंदर 26,000 करोड़ रुपए का पैसा फंसा हुआ है। टोटल फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के पास इंडियन इन्वेस्टर्स का 1,20,000 करोड़ रुपए संभाल उनके पास है। उसमें से 60,000 करोड़ रुपए के तकरीबन डेट फंड में लगा हुआ है। उस 60,000 करोड़ में से 26,000 करोड़ रुपए का ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? क्या मेरा पैसा पूरा चला गया है? आंसर इज नहीं पता। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने ये बोला है कि जितना भी पैसा 26,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने डिफरेंट कंपनीज को बॉन्ड्स में दिया हुआ है, अगर वो कंपनियां अपना पैसा उस बॉन्ड में लगे हुए पैसे को वापस करती हैं या इंटरेस्ट वापस करती हैं, अगर वो इंटरेस्ट वापस करती हैं तो ये शायद आपको इसमें से कुछ पैसा वापस कर सकते हैं। अगर वो पैसा वहां से नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया, प्रिंसिपल नहीं आया, तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो ये बिल्कुल एक अनसर्टेन टाइम्स हो गए हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने ये पैसा बहुत बड़ी नामी गिरामी कंपनियों में लगाया था बॉन्ड्स में, जैसे वेदांता है, जैसे आपका इंडो स्टार कैपिटल है, एयरटेल वगैरह है, बहुत सारी JM फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इनमें पैसा लगाया था। तो इसमें से काफ़ी सारे डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं। एक ये नया झटका है बहुत बड़ा हम लोगों के लिए। बाय द वे, म्यूचुअल फंड्स ने, इंडियंस ने 2014 तक जहां 10 लाख करोड़ रुपए लगाए थे, उसके बाद एक नई अनाउंसमेंट ऐड की आई, म्यूचुअल फंड सही है। और उस सही है के चक्कर में इंडियंस ने 10 लाख करोड़ रुपए से बढ़ते हुए आज मार्च 2020 के अंदर 24 लाख करोड़ रुपए, लगभग 2.5 गुना ज़्यादा पैसा, 24 लाख करोड़ रुपए इंडियंस का म्यूचुअल फंड के द्वारा इन बॉन्ड्स में, शेयर मार्केट में और बाकी जगह लगा हुआ है। टॉप म्यूचुअल फंड जो इंडिया के हैं वो हैं HDFC, ICICI और SBI, जिनके पास तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए है। और चौथे नंबर पर भैया ये आता है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। क्या होगा पता नहीं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।